विलियन पार्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, उसको देखते हैं। परासरण दाब से पहले हमें परासरण को समझना होगा, तो आइए देखते हैं परासरण क्या होता है। दो आयताकार पात्र लेते हैं जो परस्पर अर्धपारगम्य झिल्ली से बंधे हुए हैं। दो आयताकार पात्र लिए जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बंधे हुए हैं। जो पात्र ये है इसमें हम शुद्ध विलायक भर देते हैं, शुद्ध विलायक भर देते हैं। और जो पात्र बी है दोस्तों उसमें हम विलयन भर देते हैं। इसमें हम विलयन भरेंगे, नमक प्लस जल का मिश्रण भरते हैं, तो इसमें हम क्या भर देंगे, विलयन। तो जो पात्र ए है दोस्तों, पात्र ए में जो विलयन की सांद्रता है, पात्र ए में विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता होती है वो विलय की मात्रा पर निर्भर करती है दोस्तों। लेकिन पात्र ए में विलय कोई भी नहीं घुला हुआ है, अतः इसमें विलयन की सांद्रता क्या होगी, निम्न होगी। तथा पात्र बी में जो विलयन की सांद्रता होगी, इसमें घुला हुआ है नमक, अतः ये विलयन है। तो पात्र बी में जो विलयन की सांद्रता होगी दोस्तों वो होगी उच्च। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो पात्र ए है इसमें जो विलायक की सांद्रता होगी। पात्र ए में शुद्ध विलायक है, तो पात्र ए में जो विलायक की सांद्रता है, विलायक की सांद्रता उच्च होगी। जबकि पात्र बी में विलय मिला हुआ है, अतः विलायक की जो सांद्रता होगी वो निम्न होगी। विलायक की सांद्रता क्या होगी दोस्तों, निम्न होगी। अब परासरण क्या होता है, परासरण होता है कि विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन। कई किताबें क्या लिखती है कि विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले अणु की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से परासरण कहलाता है। यह कई किताबें लिखती है कि विलायक का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। तो दोनों ही परिभाषा सही है, सिर्फ समझने का फर्क होता है कि विलयन यदि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक भरा हुआ है, तो शुद्ध विलायक की सांद्रता उच्च होगी तथा उस विलयन की सांद्रता क्या होगी, निम्न, क्योंकि इसमें विलय घुला हुआ नहीं है। और जो विलयन की सांद्रता है पात्र बी में वह उच्च होगी क्योंकि इसमें नमक घुला हुआ है। तो आइए परिभाषा देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाता है। या दूसरी क्या परिभाषा है कि विलायक का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है दोस्तों वो अपने में से केवल विलायक को गुजरने देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली अपने में से केवल विलायक को गुजरने देती है, विलय और विलयन को गुजरने नहीं देती। अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं सेलोफोन, चर्मपात्र, ब्लेडर, कॉपर फेरोसाइनाइड और सेलुलोज नाइट्रेट। इसके आधार पर हम परासरण दाब का मापन करेंगे। जब परासरण होगा दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, तो विलायक के अणु जो है वो ए से बी की ओर गमन करेंगे, ए से बी की ओर गमन करेंगे। बी की ओर गमन करने पर जो बी का जो स्तर है दोस्तों, विलयन का स्तर बढ़ जाएगा। इस स्तर को रोकने के लिए हम बाहरी एक दाब लगाते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहरी एक दाब लगाया जाता है जिसको हम परासरण दाब कहते हैं, तथा परासरण दाब को हम पाई से दर्शाते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परासरण दाब जो है दोस्तों, परासरण दाब को हम पाई से दर्शाते हैं। और परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। यह इसकी एक और परिभाषा है कि विलायक के अणु को विलयन में प्रवेश से रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इसके आधार पर परासरण दाब के कुछ नियम दिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे परासरण दाब के नियमों की। पहला जो नियम है वो है वान ठाप बायल का नियम। यह नियम कहता है कि स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर परासण दाब, स्थिर ताप पर परासण दाब पाई विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, पाती होता है, यानी कि जो पाई है वो प्रोपोर्शनल होता है C पर, और ये समीकरण नंबर अपना 1। जो दूसरा नियम है वह वान टॉप चार्ल्स का नियम है। स्थिर ताप पर परासण दाब जो है वो परम ताप T के समानुपाती होता है, यानी कि जो पाई है वो प्रोपोर्शनल होगा T के, और ये अपना समीकरण निकल के आएगा 2। जब इन दोनों समीकरण को मिलाएंगे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से जो एक समीकरण था अपना वो था पाई प्रोपोर्शनल टू C, समीकरण 1 स्थिर ताप पर था ये भी, और जो दूसरा समीकरण था पाई प्रोपोर्शनल टू T, समीकरण नंबर 2 ये भी स्थिर ताप पर था। इन दोनों से क्या निकल के आएगा कि पाई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा CT के, और जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आएगा, गैस स्थिरांक पाई बरोबर CRT, तो ये निकल के आएगा अपना परासण दाब। तो इस समीकरण में दोस्तों पाई जो है वो है परासण दाब, जो C है वो है विलयन की सांद्रता, जो T है दोस्तों वो है परम ताप, और जो R है वो है गैस स्थिरांक, R बराबर है गैस स्थिरांक। बात करते हैं परासण दाब पाई तथा विलेय के अणुभार में संबंध की। अपने पास जो परासण दाब पाई था वो निकल के आया था पाई बराबर CRT, और जो C थी दोस्तों वो थी विलयन की सांद्रता, और जो विलयन की सांद्रता C होती है वो होती है विलेय के मोल बटे आयतन। देयरफॉर जो विलेय, तो ये समीकरण इसमें रखने पर अपने पास पाई बराबर निकल के आएगा N/V/RT। देयरफॉर जो विलेय के मोलों की संख्या है वो होती है WB/MB। जब हम N का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास पाई का मान निकल के आएगा WB/MB × V × RT। ठीक है दोस्तों, अब अपने को यहाँ से विलेय का अणुभार निकालना है, तो जब हम MB को ज्ञात करेंगे तो MB बराबर निकल के आएगा WB/πV × RT। तो ये होता है परासण दाब से विलेय के अणुभार का निर्धारण। इसके आधार पर हम बात करेंगे विलयन की। परासण दाब के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं। पहला है दोस्तों समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन किसे कहेंगे कि भिन्न भिन्न पदार्थों वाले दो विलयन, भिन्न भिन्न पदार्थों वाले दो विलयन जिनके परासण दाब समान ताप पर समान होते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासण दाब समान ताप पर समान होंगे समपरासरी विलयन कहलाएंगे। जो दूसरे हैं विलयन वो है दूसरा दोस्तों अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन दोस्तों वह विलयन जिसका परासण दाब दिए गए विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात अति परासरी विलयन उसे कहेंगे जिसका परासण दाब दिए गए विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, अति परासरी विलयन कहलाता है। और अंतिम है अल्प परासरी विलयन। वह विलयन जिसका परासण दाब दिए गए विलयन की अपेक्षा कम होता है, वह विलयन जिसका परासण दाब दिए गए विलयन की अपेक्षा कम होता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। इससे 3 केस निकल के आते हैं दोस्तों। जो केस फर्स्ट है वो है दोस्तों, जो केस फर्स्ट है वो है कि विलायक हमेशा ध्यान रखिएगा कम परासण दाब से अधिक परासण दाब की ओर गमन करता है, अधिक परासण दाब की ओर गमन करता है। विलायक हमेशा कम परासण दाब से अधिक परासण दाब की ओर गमन करता है। और इसका जो केस सेकंड है वो है कि विलायक हमेशा अल्प परासरी विलयन से
अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर गमन करेगा। अति पराशरी विलयन की ओर गमन करता है। हम बात करते हैं व्युत्क्रमण परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस की। बात करते हैं व्युत्क्रमण परासरण की कि परासरण में जो विलायक है वो ए से बी की ओर गमन करता है, लेकिन हम क्या करें कि यदि जब विलयन की ओर इतना दाब लगाएं दोस्तों, यहाँ पर इतना दाब लगाएं कि जो विलायक है वो इस बी से इस ए की ओर गमन करने लग जाए, तो ये व्युत्क्रमण परासरण कहलाता है। एक पात्र है जिसमें शुद्ध विलायक भरा है, दूसरे पात्र में विलयन भरा है यानी नमक और जल का मिश्रण। अब जो विलायक है वो ए से बी की ओर गमन करेगा अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, लेकिन हम इस विलयन पर इतना ऊपर से दाब लगाएं कि जो विलायक है वो पुनः बी से ए की ओर गमन करे। ये व्युत्क्रमण परासरण कहलाता है। आइए परिभाषा देखते हैं इसकी कि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाएं तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन से जो विलायक है वो शुद्ध विलायक की ओर गमन करता है। यह व्युत्क्रमण परासरण कहलाता है। या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है। विलायक अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है, व्युत्क्रमण परासरण कहलाता है। तथा व्युत्क्रमण परासरण का जो उपयोग है वो समुद्री जल से जल का शोधन करने में किया जाता है। व्युत्क्रमण परासरण का उपयोग समुद्री जल से जल का शोधन करने में करते हैं तथा कठोर जल व मृदु जल को शुद्ध करने में व्युत्क्रमण परासरण का उपयोग किया जाता है। सवाल आता है 273 केल्विन पर 3% यूरिया का परासरण दाब ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसको? 3% विलयन का अर्थ है दोस्तों 3% यूरिया का मतलब है कि 3 ग्राम यूरिया 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम मोलर सांद्रता ज्ञात करेंगे। मोलर सांद्रता C बराबर कैसे निकालेंगे? विलय का भार 3 × 1000 बटा यूरिया का अनुभार होता है 60 इंटू विलयन का आयतन है 100। जब हम इसकी सांद्रता निकालेंगे तो ये निकल के आएगी दोस्तों लगभग 1/2 मोल लीटर -1। ये इसकी सांद्रता आ गई। अपने को परासरण दाब ज्ञात करना है। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT। अपने पास C का मान है 1/2 मोल -1। C बराबर हो गया 1/2। R का मान है दोस्तों गैस स्थिरांक का मान 0.0821। तो ताप जो होता है दोस्तों वो होता है 273 केल्विन। ये यहाँ पर लगा दीजिए तो परासरण दाब निकल जाएगा। पाई बराबर आएगा 1/2 0.082 इंटू 273। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आपके निकल के आएगा 11.20। तो ये तो इस तरह के परासरण दाब ज्ञात करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।